हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एंथोसिरोस का हैबिटाट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ थैलस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल फीचर ऑफ थैलस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिकॉल करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ थैलस को। देखिए यहाँ पर एंथोसिरोस की अलग अलग स्पीसीज डिनोटेड है, जैसे कि ये हिमालयंसिस है, ये है इरेक्टस, ये है गैमुलेंसिस, ये है क्रिस्पिशुलस। और ये आपको जो ये दो दिख रहे हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका थैलस होता है ये स्मूथ से लेके रफ तक और ये लोब्ड से लेके सिंपल थैलस तक बहुत वेरिएशन इसमें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगर हिमालयंसिस की, तो आपको ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है जिसके पास में मिड रिब नहीं होती है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, बीच में थिक होता है, एपिकल नोचेस प्रेजेंट होती हैं। स्पोरोफाइट जब ये मैच्योर स्टेज में पहुंचता है तब यहाँ पर स्पोरोफाइट जो कि एक सिलेंड्रिकल है इस तरह से आपको दिखाई देता है यहाँ पर भी, और इनकी वेंट्रल सरफेस पे इस तरह से यहाँ पे बीच में राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर कोई भी आपको एयरपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखता, लेकिन वेंट्रल सरफेस पे आपको छोटे छोटे कभी पोर्स दिखते हैं। ये पोर्स ब्लूइश कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर पहले म्यूसिलेज भरा होता है एंड बाद में उसके ड्राई होने के बाद वहाँ नॉस्ट्रोक रहने लगते हैं। ये सब हम आज भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार कनेक्टेड वे में रखने के लिए कि इनका जो थैलस है कैसा है कि सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में डिफरेंशिएटेड है, और जिसमें सिर्फ स्मूथ वॉल राइजॉइड्स हैं। एयरपोर्ट्स डॉर्सल सरफेस पे एब्सेंट है, लेकिन वेंट्रल सरफेस पे कुछ स्पेशल टाइप के पोर्ट प्रेजेंट है, और स्पेशल टाइप के पोर्ट्स के अंदर कौन रह रहा है, उनके अंदर नॉस्टॉक रहता है। जब थोड़ा मैच्योर हो जाता है थैलस तब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसके बदले में उसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यहाँ पे आपको एक स्पेशुलस का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लोबिंग दिखती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोब्ड होता है, उस वजह से ये वेलवेट नेचर का यानी कि थोड़ा मखमल जैसा दिखता है। ये इरेक्टस के अंदर आपको वेंट्रल इस तरह से वर्टिकली ग्रोथ दिखती है, और ये गैमुलस के अंदर यहाँ पे आपको गैमी लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये सब आपको मैंने आपको कल लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि आपको जब एयरपोर्ट्स नहीं दिखते हैं, अगर एयरपोर्ट्स नहीं दिख रहे हैं मतलब कोई भी वहाँ पर कैविटी या कोई भी ब्रेकेज नहीं है, सो इस वजह से इसके अंदर आपको एक पूरी ही एपिडर्मिस मिलती है, यानी कि कंटिन्यूअस एपिडर्मिस मिलती है डॉर्सल सरफेस पे। तो अगर हम इसकी एंथोसिरोस की खासियत की बात करें तो एंथोसिरोस की खासियत ये होती है कि इसके अंदर आपको इंटरनल जो इनका रीजन है वहाँ पर आपको किसी भी तरह का जोनेशन नहीं मिलता। जैसे कि हमने मार्केंशिया और रिक्सिया के अंदर पढ़ा था कि आपको फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन में डिफ्रेंशिएशन मिल रहा था। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का जोनेशन नहीं मिलता, रीजन नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको सभी सेल्स एक टाइप की मिलती हैं जो कि पेरेंट काइमेटस होती है नेचर में। चलिए अब एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर छोटी छोटी स्मॉल सेल्स यानी कि स्मॉल सेल्स जो कि पास पास प्रेजेंट है, कॉम्पैक्टली प्रेजेंट हैं, जिनके पास में लेंस शेप का क्या है, क्लोरोप्लास्ट है विथ पायरिनॉइड। ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं और कंटिन्यूअस होती हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं कहा मैंने, कंटिन्यूअस होती हैं। इनके बीच में कोई भी आपको एयरपोर्ट नहीं मिलता है। इसके बाद में आपको इस तरह से ये सेल्स मिलती हैं, इनका इनर रीजन मिलता है एपिडर्मिस के अंदर की साइड में, और ये इनर रीजन पूरा ही पैरेंकाइमेटस सेल से फिल रहता है जो कि कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होती हैं। इन जब हम डॉर्सल सरफेस के जस्ट नीचे जाते हैं आपको, तो वहाँ पर आपको जो ये पैरेंकाइमेटस सेल्स मिलती हैं इनके बीच में आपको किसी भी तरह का स्पेस नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप डॉर्सल सरफेस की तरफ मूव करते हैं यानी कि डॉर्सल सरफेस की तरफ जाते हैं, तब आपको उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस मिलेंगे। ये इस तरह से इंटरसेलुलर स्पेस मिलेंगे, ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, और ये कैविटी धीरे धीरे टाइम के साथ होती जाती है, इनकी सेल्स डिग्रेड हो जाती हैं जिसकी वजह से कैविटी बनती है। और ये कैविटी जो डॉर्सल सरफेस जो वेंट्रल सरफेस है इस पर ओपनिंग होती है इन कैविटी की। तो इन कैविटी को आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये कैविटी खुद ही डिग्रेड होने की वजह से बनी है, और इनकी जो ओपनिंग है ये ओपनिंग वेंट्रल सरफेस की तरफ होती है। इन्हें स्लिम पोर कहते हैं, जो इनकी ओपनिंग एरिया होता है उसे स्लिम पोर कहते हैं, और इनके अंदर म्यूसिलेज भरा होता है। जब धीरे धीरे टाइम के साथ मैच्योर होता जाता है ये थैलस, इस म्यूसिलेज से ये म्यूसिलेज ड्राई हो जाता है और इनके अंदर एंथोनोस्टॉक जो हैं वो आके रहने लगते हैं। ये नॉस्टॉक क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और उनके बदले में
इनको जो ये थैलस है एंथोसिरोज का, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से स्टडी करेंगे। और जैसा कि बताया था कि जस्ट देखिए एपिडर्मिस, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी स्पेस नहीं मिला और ज़्यादा डॉर्सल सरफेस की तरफ जाते हैं तो आपको ये कैविटीज़ मिलने लगती हैं जिन्हें म्यूसिलेज कैविटी कहते हैं, और बाद में एंथोसिरोज इनके अंदर घर बना के रहने लगते हैं। जब इनकी लोअर एपिडर्मिस की तरफ जाते हैं तो आपको वो डिसकंटिन्यूस मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये कैविटी है वो पोर्स के थ्रू, जिन्हें स्लिम पोर कहते हैं, इनकी ओपनिंग वेंट्रल सरफेस पे होती है, इसलिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूस आपको एपिडर्मिस मिलती है, लोअर एपिडर्मिस, क्योंकि इनके पास में स्लिम पोर की ओपनिंग होती है। और ये डिसकंटिन्यूस एपिडर्मिस भी स्मॉल सेल्स जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड डंबल शेप्ड की हैं और ये अपने आसपास प्रेजेंट, ये एकदम पास पास प्रेजेंट होती है, इनके पास भी लेंस शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन अगर हम अंदर साइड की बात करें, एपिडर्मिस लोअर एंड अपर की बीच के जो सेल्स हैं, ये सारी भी पेरेन्काइमेटस सेल्स के पास में ओवल या डिस्कॉइडल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है विथ पायरेनॉइड, जो कि इनका स्पेसिफिक करेक्टर होता है। अब इनके जो मिडल रीजन में आपको स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स मिलते हैं, तो लोअर सरफेस की कुछ सेल्स एक्सटेंड होकर राइजोइड्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जो कि एंकर करके रखते हैं थैलस को सॉइल से एंड वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन करते हैं। चलिए इसे आप थ्योरी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एपिडर्मिस सेल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं, स्मॉल है साइज में, इनके पास लेंस शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट है, बता चुकी हूँ मैं। सेकेंड, यूनिफॉर्मली कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यानी कि अपर एपिडर्मिस के बाद की जो सेल्स हैं ये यूनिफॉर्मली कंपोज्ड होते हैं थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, क्योंकि पेरेन्काइमेटस सेल्स थिन वॉल्ड ही होती हैं। इनके बीच में मिडल में क्या मिलती है? थिकनिंग मिलती है। जब मैंने आपको एक्सटर्नल फीचर बताया था तभी बता दिया था। और ये जो थिकनिंग होती है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, किसी में आपको 3 to 8 मिलेगी, किसी में 8 to 11 मिलेगी, इस तरह से स्पीसीज टू स्पीसीज जो मिडल में थिकनिंग है वो वेरी करती है। हर एक सेल कैसा क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती है? डिस्कॉइडल या ओवल शेप्ड। जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं बीच के रीजन की, वो डिस्कॉइडल या ओवल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती है, लेकिन जो एपिडर्मल है वो लेंस शेप्ड क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, चाहे वो लोअर की हो चाहे वापर एपिडर्मिस हो। इसके बाद में इनका ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि इनके पास में पायरेनॉइड होता है क्लोरोप्लास्ट के पास। जब हमने हेपेटिकोप्सिडा की बात की थी तो आपको वहाँ पे पायरेनॉइड नहीं मिल रहा था। ऐसे ही जब हम एल्गी की बात करते हैं तो हम उसमें क्लोरोफाइसी कैरोफाइसी तक पढ़ते हैं तो आपको पायरेनॉइड मिलता है, देन धीरे धीरे करके हायर एल्गा की तरफ जाते हैं तो पायरेनॉइड एब्सेंट होता है। इसी तरह से यहाँ पर आपको लोअर के अंदर, लोअर पाइफाइट के अंदर पायरेनॉइड नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आप मिडल में आए तो आपको पायरेनॉइड क्लोरोप्लास्ट के साथ मिल रहा है। क्या लिखा है यहाँ देखिए, इच क्लोरोप्लास्ट एनक्लोज अ सिंगल लार्ज कॉन्स्पिकुअस बॉडी कॉल्ड पायरेनॉइड। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है एंथोसिरोटॉप्सिडा का। ओके, जैसा कि आपको बताया था इनके पास में एयर चैम्बर एब्सेंट होते हैं, और एयर चैम्बर कहाँ प्रेजेंट है? एयर चैम्बर डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अंदर किसी भी तरह का एयर चैम्बर या एयर पोर प्रेजेंट नहीं होता। एयर चैम्बर या एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन में, लेकिन एंथोसिरोस के पास इस तरह से जोनेसन ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर एक सिंपल सारी ही सेल्स एक जैसी हैं, होमोजेनस सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स, और इनके अंदर जोनेसन एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पर कोई एयर चैम्बर या एयर पोर्स नहीं है। सभी सेल्स पेरेन्काइमेटस हैं, सभी सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि पूरा ही थैलस ऑटोट्रॉफिक है, पूरा ही थैलस फूड फॉर्मेशन कर रहा है और फूड को स्टोरेज कर रहा है। चलिए, इनके जो डॉर्सल सरफेस से वेंट्रल सरफेस की तरफ जब आप मूव करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ में इंटरसेलुलर कैविटी मिलने लगती है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस मिलने लगता है लोअर सरफेस की तरफ जाते हैं जब। और ये कैविटी कैसे फॉर्म होती है? ये साइजोजिनस यानी कि खुद से ही जब सेल्स अपने आप डिग्रेड होने लगती हैं तो उनकी वजह से कैविटी फॉर्म होती है, जो कि कैविटी किससे फिल रहती है? म्यूसिलेज से फिल रहती है, इसलिए इसे म्यूसिलेज कैविटी कहते हैं। और ये कैविटी ओपन होती है वेंट्रल सरफेस पे स्टोमेटा या पोर लाइक स्ट्रक्चर को, जिसे स्लेम पोर कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखिए कि जैसा कि बताया था कि इनकी जो अपर एपिडर्मिस है बिल्कुल कंटिन्यूस दिख रही है, इनके पास लेंस शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हैं। यहाँ पर जस्ट नीचे इसके देखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कैविटी या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। इन सभी के पास में क्लोरोप्लास्ट है विथ पायरेनॉइड, जो कि डिस्कॉइडल या ओवल शेप्ड का होता है। ठीक है, इसके नीचे की तरफ आएंगे आप तो आपको यहाँ पर कैविटी मिलने लगती हैं, जो कि साइजोजीनस बनी है, यानी कि इनकी सेल्स डिग्रेड हो इसकी वजह से बनी है। और ये कैविटी एक ओपनिंग या पोर के थ्रू खुलती है, जैसे स्लिम पोर कहते हैं, और इनके अंदर म्यूसिलेज फिल रहता है, इसलिए इन्हें म्यूसिलेजिनस कैविटी कहते हैं। और ये टाइम के साथ जब ड्राई हो जाता है तब यहाँ पर एल्गा, जिसका नाम है नोस्टोक, ठीक है, नोस्टोक एनाबिना, जिसमें अगर हम एंथोसिरोस की बात करें तो नोस्टोक आके यहाँ रहने लगता है।
तो इन्हें स्टार्टिंग में जब थैलस यंग होता है तब इन्हें म्यूसिलेज कैविटी कहते हैं, जो कि एक स्लिम पोर के थ्रू वेंट्रल सरफेस पे खुलती हैं। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि द कैविटी आर फिल्ड विथ म्यूसिलेज एंड आर कॉल्ड म्यूसिलेज कैविटी। दिस कैविटी इज ओपन ऑन द वेंट्रल सरफेस थ्रू स्टोमा लाइक स्लिट्स और पोर्स कॉल्ड स्लिम पोर्स। ये सब बता चुकी हूँ मैं कि स्लिम पोर्स के थ्रू खुलती हैं। इस स्लिम पोर हैज़ टू गार्ड सेल विद थिन वॉल्स। अब ये जो पोर हैं, इन पोर के पास भी, जैसे कि हम स्टोमेटा के अंदर पढ़ते हैं कि स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से कवर रहते हैं, वैसे ये स्लिम पोर भी आपको 2 गार्ड सेल से कवर रहेंगे। लेकिन स्टोमेटा के अंदर जब आप गार्ड सेल का नाम लेते हैं तो वो गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। लेकिन यहाँ पर आपको गार्ड सेल लाइक सेल्स जरूर दिखेंगी, लेकिन वो ये जो पोर है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट नहीं करती हैं। ये पोर कंटिन्यूअस खुले रहते हैं हमेशा, टिल बर्थ से लेके जब तक थैलस एंड नहीं होता। द गार्ड सेल आर नॉन फंक्शनल, डू नॉट कंट्रोल द साइज ऑफ द पोर, कि ना तो ये साइज ऑफ द पोर यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल नहीं करती हैं। अब ये जो तो पोर है रिमेन कम्प्लीटली ओपन, क्योंकि गार्ड सेल लाइक सेल्स हैं, उनका काम ये नहीं है कि उस जो पोर है उसकी जो साइज इसे मेंटेन करें या उनको ओपन या क्लोज कंडीशन में मेंटेन करें। दिस पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल सेपरेशन ऑफ द टू एडजेसेंट सेल, कि जो 2 सेल्स थी उनके बीच में एक सेपरेशन की वजह से ये 2 सेल्स बनी है जो कि गार्ड सेल लाइक हैं। ये स्लिम पोर रिप्रेजेंट करता है, क्या कर रहा है कि आप ये स्लिम पोर कहाँ से बना, तो इसके बारे में बता रहा है कि ये स्लिम पोर रिप्रेजेंट द वेस्टिजियल रिमेनेंट ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग एरेनेटिंग सिस्टम, कि कभी बहुत पहले इनके अंदर में भी हो सकता है कि एरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट हो, जैसे कि रिक्सिया और मार्केशिया के अंदर एरेशन के लिए जो एयर चैम्बर और ये सब प्रेजेंट थे, वैसे ही इनके अंदर भी हो। लेकिन टाइम के साथ वो एरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, गायब हो गया, और उसकी जगह पर क्या बन गया, म्यूसिलेज ने वहाँ पर कवर कर लिया उस जगह को, और उसे हम म्यूसिलेज कैविटी कहने लग गए। ये जो स्लिम पोर ये बात को बताता है कि हो सकता है पहले के टाइम पे इनके पास में एरेटिंग सिस्टम हो। विद द मैच्योरिटी ऑफ द थैलस द म्यूसिलेज इन द कैविटीज ड्राइज आउट। जब थैलस मेच्योर होता जाता है तो जो म्यूसिलेज है वो इनका ड्राइज आउट हो जाता है, यानी कि सूख जाता है। उसके बाद में ये जो कैविटी है, फॉर्मेशन ऑफ एयर फिल्ड कैविटी, यहाँ पर एयर फिल्ड हो जाती है। एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पर कौन आ जाता है, द ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक, वो आकर इन कैविटी के अंदर रहने लग जाती है और स्लिम पोर के थ्रू वेंट्रल सरफेस पे अपनी कैविटी उनकी खुलती है। और इनकी एंट्री किसके थ्रू होती है, क्योंकि जो नॉस्टॉक एनाबिना हैं ये सब इस सॉइल में ही रहते हैं, तो जब उन्हें वहाँ पर एक ओपनिंग मिलती है तो ये उस ओपनिंग के अंदर चले जाते हैं स्लिम पोर के थ्रू और वहाँ पर जाकर अपनी कॉलोनी को बसा लेते हैं। उनके बदले में ये अच्छा खासा फूड अमाउंट लेते हैं उस एंथोसिरोस से, और उस एंथोसिरोस को ये उसके बदले नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं। तो the thallus supplies carbohydrate to the nostoc and the later in turn adds to nitrate nutrient by fixing atmospheric nitrogen। तो थैलस क्या करता है, इनको कार्बोहाइड्रेट देता है, उसके बदले में नॉस्टॉक क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसकी फिक्सिंग करता है, ठीक है, नाइट्रेट में, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को N2 को ये NO3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। द लोअर मोस्ट सेल लेयर इज अ लोअर एपिडर्मिस। अब जो ये लोअर मोस्ट सेल है इसकी, इसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि इसके बीच में स्लिम पोर आ गए हैं। इनके पास भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, लेंस शेप्ड का ही। सम सेल्स ऑफ द लोअर एपिडर्मिस एक्सटेंड टू फॉर्म द स्मूथ वॉल ट्राइजॉइड्स। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ सेल्स इसकी एक्सटेंड होकर क्या बनाती है, स्मूथ वॉल ट्राइजॉइड्स, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जिनका काम है एंकर करके रखना थैलस को और न्यूट्रिशन का और वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। ये एंथोसिरोस का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बता दिया पूरा। अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो भी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर आपको अभी भी इसके अंदर लगता है कि इसमें आपको यहाँ पर डाउट है तो आप मुझसे पूछ लिया कीजिए। बार बार मैं इसलिए बताती हूँ आपको, ताकि अगर आप कन्फ्यूजन को लेके जाएंगे आगे तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस कंप्लीट करेंगे।